राधा का मायका। राधा अपनी माँ सुमन के साथ बैठी है। घर छोटा है, दीवारों पर चूना पुता हुआ है। सुमन चिंतित स्वर में, बिटिया तेरी शादी अमीर घर में हो रही है, लेकिन मैं डरती हूँ कि वहाँ तेरे साथ कैसा व्यवहार होगा। अमीर लोग अलग होते हैं। माँ, मैंने हमेशा सीखा है कि रिश्ते पैसे से नहीं, दिल से बनाए जाते हैं। मैं सबके दिल जीत लूंगी। अर्जुन का घर। राधा का स्वागत हो रहा है। घर बड़ा और शानदार है। मालती देवी थोड़ा घमंड भरे स्वर में बात कर रही है। मालती देवी, राधा, हमारे घर में हर चीज का एक तरीका होता है। यहाँ हर कोई परफेक्ट रहना चाहिए। तुम्हें भी इसी तरह रहना होगा। जी माँ जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। रिया हंसते हुए, भाभी, यहाँ सब कुछ इतना अच्छा है ना, तुम तो यहाँ की शान बढ़ा दोगी। राधा मुस्कराते हुए, सबके साथ रहकर ही घर की शान बढ़ती है। राधा अपने सरल स्वभाव के कारण सबको खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन मालती देवी उसकी सादगी को समझ नहीं पाती। मालती देवी क्रोधित स्वर में, राधा, ये क्या पहन रखा है? तुम्हें हमारे घर के रिवाजों के अनुसार चलना चाहिए। माँ जी, मैं सीख रही हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए। माँ, राधा नहीं है, उसे समझने का मौका दें। राधा हर दिन घर के काम करती है, लेकिन मालती देवी हमेशा उसमें कमियां निकालती हैं। दादी राधा से, बहू, तू चिंता मत कर, जो दिल से काम करता है उसका फल जरूर मिलता है। तू अपना समय आने दे। राधा, दादी, मैं बस यही चाहती हूँ कि सब खुश रहें। एक दिन अर्जुन के कारोबार में भारी नुकसान हो जाता है। पूरा परिवार चिंतित है। रामनाथ, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप क्या करेंगे? मालती देवी रोते हुए, इतने सालों की मेहनत पानी में चली गई। हाय राम, अब क्या होगा? राधा, पिताजी, हम मिलकर सब ठीक कर सकते हैं। मैंने भी कुछ पैसे बचाए हैं, मैं अपनी तरफ से जितना हो सके मदद करूंगी। अर्जुन, राधा, तुमने हमारी उम्मीद को फिर से जगा दिया। राधा की मदद से अर्जुन का कारोबार धीरे धीरे संभल जाता है। पूरा परिवार अब राधा की कद्र करने लगा है। मालती देवी भावुक होकर, राधा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें नहीं थी, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि असली दौलत दिल में होती है। माँ जी, परिवार ही सबसे बड़ी ताकत है। जब सब साथ होते हैं तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं लगती। राधा अब पूरे परिवार की लाडली बन चुकी है। सब उसे प्यार और सम्मान देते हैं। दादी, देखा, मैंने कहा था ना, ये बहू हमारे घर को खुशियों से भर देगी। भाभी, तुम सच में हमारी सबसे बड़ी दौलत हो। राधा मुस्कराते हुए, मैं तो बस आप सबकी दुआओं का फल हूँ। पूरा परिवार एक साथ हंसता है और कहानी का सुखद अंत होता है। घर का आंगन। रमेश और सीमा बैठकर बातें कर रहे हैं। चिंतित होकर सीमा, मीना के घर से अब तक कोई दहेज नहीं आया। जब से शादी हुई है हमने कुछ नहीं देखा। ये ठीक नहीं है। गुस्से से, हाँ, सही कह रहे हो। इस जमाने में कौन बिना दहेज के शादी करता है? मैंने तो सोचा था कि मीना के घर वाले कुछ भेजेंगे, पर अब तक कुछ भी नहीं आया। इतने में सुरेश और मीना अंदर आते हैं। वे दोनों बातें सुनकर रुक जाते हैं। पापा, माँ, आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो? शादी प्यार और समझ से होती है, न कि दहेज से। मीना इस घर में अपनी मेहनत और प्यार लेकर आई है, इससे ज्यादा कुछ और चाहिए क्या? बेटा, दुनिया देखो, हर कोई कुछ न कुछ लेकर आता है। ये कोई नई बात नहीं है। माँ, मैं समझती हूँ कि आपकी उम्मीदें रही होंगी,
लेकिन मेरे मायके वालों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे आपको कुछ दे सकें। मैंने तो सोचा था कि आप मुझे अपनी बेटी मानेंगे, लेकिन लगता है मैं सिर्फ दहेज के कारण आंकी जा रही हूँ। संगीता पड़ोसन ये बातें सुन रही होती है और अंदर आती है। सीमा दीदी, आपने अपनी बहू से इतना बड़ा सवाल पूछ लिया, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुमने कभी सोचा है कि बहू क्या लेकर आई है? मीना इस घर में प्यार, सम्मान और संस्कार लेकर आई है। दहेज की जरूरत किसे है जब आपके पास इतना अच्छा रिश्ता हो? संगीता ठीक कह रही है। दहेज की जगह हमें बहू के गुणों और उसकी अच्छाइयों को देखना चाहिए। हम गलत सोच रहे थे। हाँ, शायद हम दुनिया की चकाचौंध में खो गए थे। मीना, हमें माफ कर दो। हमें तुम्हारे प्यार और सम्मान की कद्र नहीं थी। मीना मुस्कुराते हुए, माँ, माफी की कोई जरूरत नहीं। मैं हमेशा इस घर को अपना मानकर चली हूँ और आगे भी मानती रहूंगी। सभी मिलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं।